पीटीआई रहनुमा असद उमर ने इस्तीफों से मुताल्लिक सियासी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा दरख्वास्त दायर कर रहे हैं एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफ़ा कबूल हो जाए, एक का नहीं। साजिश के तहत पीटीआई के चंद इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत में सियासतदानों का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात पर अमल किया। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं, पीडीएम की हलीफ जमात बन चुका है। हुकूमत 123 सीटों पर इंतखाबात कराने से खौफजदा। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है। बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें, और उन्होंने कहा जी हमने पूरी मीटिंग कर ली है, नाम बना लिए हैं, हम टाइप करके भी आपको दे देंगे और पूरी फहरिस्त हमने बना दी है। चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, ये खौफ ज़्यादा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही की साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था, उससे भाग गए। हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग, और कोर्ट में इस्लामाबाद के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।